हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई और फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसीज आउट की गई है पावर प्लांट की तरफ से। गाइस, एक न्यू डिपार्टमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका पावर प्लांट से रिलेटेड वर्क करती है, ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, केमिकल प्लांट में, पेट्रोलियम विभाग में। तो अभी हाल में जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो आपका ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, और ये टोटली परमानेंट जॉब्स होगी, जहां पर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक स्टूडेंट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सैलरी भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम विभाग हो गया, या फिर किसी भी सोलर प्लांट, पावर प्लांट से रिलेटेड अगर डिपार्टमेंट है तो सैलरी ठीक ठाक मतलब दे देती है। ओके, अब उसमें भी इंक्रीजमेंट मिलती है, जैसा जैसा एक्सपीरियंस होगा जिस बंदे के पास, उतना सैलरी आपको मिलेगी। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपको 35,000 आपको मिलेगी। ये मैं बोल रहा हूँ अलग अलग डिविजन्स वाइज रेशियो में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि भैया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करने से पहले आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इसी तरह आपको डायरेक्टली मेल का रिप्लाई नहीं मिलता है। चलिए ध्यान से देखना, जिसे भी इस ऑर्गेनाइजेशंस में परमानेंट जॉब चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक है, कमेंट में अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करें, और साथ में आप परमानेंट जॉब कहाँ पे पाना चाहते हैं ये भी बताएं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। तो भैया जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो आपका है वर्ली। वर्ली आपका ये मुंबई में स्थित है, एक बहुत बड़ा प्लांट है, जो कि एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है। केमिकल की भी है रिसोर्सेज, लेकिन एनर्जी में ज़्यादा जाना जाता है, पूरा महाराष्ट्र इनको जानता है। जो कि एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये। और अलग अलग सेक्टर इसका होता है, जैसे कि आपका केमिकल हो गया, विंड एनर्जी हो गया, एंड एनर्जी में बहुत सारे इसके होते हैं। सोलर प्लांट से रिलेटेड भी ज़्यादा इनका पावर सप्लाई होता है, आप देख सकते हैं। आप स्टैंड माइंड आपका देख सकते हैं, मिड स्ट्रीम केमिकल की है। उसके बाद रिसोर्सेज में ये सब सारी वर्क करती है, अधिकतर इसके ऑयल एंड गैस। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है वो आपका ऑयल एंड गैस में डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट, जहाँ से आपको गवर्नमेंट के विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट की लीज ली जाती है, गवर्नमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं प्रोजेक्ट, तो उसमें आप काम करोगे, और सैलरी आपको जो देगी वो आपका वर्ली.com देगी आपको। चलिए अब डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन की। मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि आपने होपफुली नहीं नाम सुना हो अर्ली का, इसलिए मैं फुल्ली डिटेल्स बता दिया हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए एक्चुअली में डिपार्टमेंट, कंपनी कौन सा है और किस प्रकार की जॉब है। ये बताना ज़रूरी होता है, कई सारे कैंडिडेट को ये सब चीज़ पता नहीं होता है। ओके, अब बात करते हैं कि वैकेंसीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, इसकी वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शंस होगा। ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा। इंटरव्यू का जो डेट है 7 अक्टूबर 2023 को रहने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा, ध्यान रखना। वेयर, कहाँ पे जाना है, वर्ली सर्विस इंडिया लिमिटेड, और ये स्थित है आपका जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल वो आपका मधेपुरा में है। मधेपुर बोलते हैं हैदराबाद, तो यहीं पर आपकी सबके कैंडिडेट के लिए वेन्यू रखा गया है। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, आपको सीवी सेंड करनी है, यानी कि होपफुली यार झारखंड बिहार के कैंडिडेट जो आईटीआई नॉर्मल बंदे पास आउट हैं वो थोड़े जाएंगे उतना दूर। तो आपको क्या करनी है, अपना सीवी सेंड करनी है। सीवी जो होता है ना, रिज्यूमे, इस ईमेल आईडी में अपलोड करनी है। वैकेंसी देख लो कहाँ से निकाली गई है, रिक्रूटमेंट ड्राइव। रिक्रूटमेंट ड्राइव मतलब यही होता है कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलती है, जहाँ पर सिविल या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये वर्क चलती है यहाँ पे वर्ली हैदराबाद इन हायरिंग फॉर ओपन पोजीशन दिखा रहा है ऑफशोर एंड ऑनशोर। ये ऑफशोर ऑनशोर कितने कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं? अगर आपको ऑफशोर ऑनशोर के बारे में पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी बताएं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, जहाँ पर S3D या फिर E3D या फिर PDS में रिक्रूटमेंट है। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग इंजीनियर में वैकेंसी है, जिसमें से एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहने वाली है आपका डिप्लोमा, आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एजुकेशन रहने वाला है डिप्लोमा होगा। अब डिप्लोमा ब्रांच कौन सा होगा? जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे कि स्ट्रक्चर में बहुत सारे आ जाते हैं, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल की भी वैकेंसीज होगी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है केमिकल प्लांट है। सिविल के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट होगी, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। नेक्स्ट है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो आईटीआई कैंडिडेट वही सारी सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल, फिटर, टर्नर,
वेल्डर, ये सब सारे ट्रेड, मशीनिस्ट, ये वाली ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फिटर, एक सेपरेट वैकेंसी आती है स्ट्रक्चर फिटर के लिए, वो भी अप्लाई कर सकता है। प्लम्बर के लिए वैकेंसीज होती है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज यहाँ पर नहीं मानी जाती यार, क्योंकि पावर प्लांट है मे बी, बट आप CV आपके पास है तो CV सेंड कर देना। बट जो मैंने ट्रेड अभी आपको बताया ITI से रिलेटेड, वही ट्रेड अप्लाई करोगे। इंजीनियरिंग में सेंड सिविल इंजीनियरिंग या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई करोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपीरियंस रखी गई है 1 साल से लेकर 8 साल। अब 8 साल पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना 1 साल पे। तो आपका मिनिमम डिमांडिंग एक्सपीरियंस है कम से कम 1 ईयर है, और एक्सपीरियंस ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपका यहाँ पर माना जाए। फिर भी आपके पास जिस भी डिजाइनिंग में एक्सपीरियंस है, जिस किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है, उस पर फोकस करें और उसी के बेस पे अपना रिज्यूम तैयार करें। क्योंकि रिज्यूम जो आपका CV है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका विदाउट CV स्ट्रॉन्ग नहीं है तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जल्दी से आपको रिप्लाई या फिर फीडबैक देखने को नहीं मिलेगा यार। एक चीज़ का फोकस करना, इसीलिए CV को बढ़िया से क्रिएट करो। अब बढ़िया से क्रिएट करो का मतलब ये नहीं सिर्फ कि CV को सजा देना है सुंदर सा नहीं। CV में आपका एक्सपीरियंस या फिर जो आपका स्किल्स है, अपकमिंग स्किल्स जो है, अभी डिमांडिंग स्किल काफ़ी बहुत सारे डिमांडिंग स्किल्स है इंडिया में। आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी, AI हो गया, ChatGPT, ये सब जो कोर्सेस है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आपके पास नॉर्मल डिग्री है और ये सब की योग्यता है, सब में स्किल्स है, तो आप इंडिया की कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी में, TCS, इन्फोसिस में आप डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर सकते हो गाइस, और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहती है। ये सब के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं होता। इसीलिए जिस तरह से दुनिया चल रही है उसी के हिसाब से आपको अपनी अपनी अप स्किल्स करो, तभी टिक पाओगे इस भीड़ मार्केट में, कंपटीशन वाली जॉब में। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब वैसे भी कुछ दिनों में ख़त्म होने आने वाली है, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। ओके, आप स्किल्स करो खुद को। सेम तो गाइस कहाँ चला गया था मैं, ये जो फॉर्म है आपका ईमेल आईडी, इसी पे आपको अपना CV सेंड करनी है। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो आपको यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। ओके, लेकिन फ़िलहाल जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो जा सकते हैं इस जगह में, वही जाएं और वही पार्टिसिपेट करें। और मैं हमेशा बोलूँगा, जो हैदराबाद आपका 50 या 70 किलोमीटर के अगर आपके दायरे में आता है तभी जाएं, नहीं तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे CV सेंड करें, क्योंकि जाने में भी पैसा लगता है यार। बाई चांस नहीं हुआ तो सीधा वेस्ट जाएगा। ओके, तो मिनिमम कैंडिडेट वहाँ पे जाएं, और सभी कैंडिडेट जो वीडियो देख रहे हैं, सारे कैंडिडेट इस पे अप्लाई ज़रूर कर देना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी खासी बात है। अगर आपको एक्सपीरियंस, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो यही खोजता है ना कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लीजिए मैं भी कंपनी अभी बनाता हूँ, अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट आता है मेरे पास, कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट आता है, तो जाहिर सी बात है मैं एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को पहले हायर करूँगा। अगर आप भी यही रहोगे तो आप भी यही करोगे। तो सेम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करती है। तो सबसे पहले अपने स्किल्स को डेवलप करने का, अगर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी फॉर्म भेजने में पैसा नहीं लगता है, अपना CV ज़रूर सेंड कर देना। ओके गाइस, अब बात करते हैं, कई सारी डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एज जो 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी आपको इसमें अच्छी खासी होगी। एज में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। ओके, बाकी बात, ये ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, कॉपी कर लिए होंगे, इसको बढ़िया से देख लें और इसी पे सेंड करें। कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।